शादी के बाद हंसी, रिश्ते, दहेज और परिवार की उलझनों से भरी एक दिलचस्प कहानी। शादी के बाद पुरानी हिंदी फिल्मों की उस परंपरा की फिल्म है जिसमें परिवार, रिश्ते, प्यार, गलतफहमी, हंसी मजाक और सामाजिक संदेश सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। ये फिल्म सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसके अंदर उस समय के समाज की कई सच्चाइयों को भी हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया है। फिल्म में जितेंद्र मुख्य भूमिका में है और उनके साथ राखी दिखाई देती है। शत्रुघ्न सिन्हा भी फिल्म में अहम किरदार निभाते हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, जो उस दौर की फिल्मों की एक बड़ी ताकत हुआ करता था। ये फिल्म देखने पर सबसे पहले जो बात महसूस होती है वह इसकी सादगी है। आज की फिल्मों की तरह यहाँ बहुत बड़ा दिखावा नहीं है। कहानी सीधे गांव और परिवार की जिंदगी से जुड़ी हुई लगती है। कहानी का मुख्य किरदार राजू है, जो गांव में एक स्कूल में पढ़ाने वाला सीधा साधा इंसान है। वह अपनी मां पार्वती, बहन शोभा और छोटे भाई छबिले के साथ रहता है। राजू जिम्मेदार लड़का है। वह सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरे परिवार का ध्यान रखता है। फिल्म की शुरुआत से ही यह साफ हो जाता है कि राजू अपनी बहन शोभा की शादी को लेकर बहुत चिंतित है। वह खुद शादी नहीं करना चाहता जब तक उसकी बहन की शादी अच्छे घर में न हो जाए। यह बात उस दौर की पारिवारिक सोच को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। पहले बड़े भाई अपनी बहनों की शादी को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते थे। गांव में गोविंद नाम का आदमी रहता है, जो थोड़ा चालाक किस्म का इंसान है। वह चाहता है कि उसकी बेटी बसंती की शादी राजू से हो जाए, लेकिन उसका तरीका साफ और सीधा। वह चालें चलता है और मौके ढूंढता रहता है। फिल्म यहाँ हल्के मजाक और गांवों के माहौल के साथ आगे बढ़ती है। राजू अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने निकल। रास्ते में उसकी मुलाकात चौधरी बिशन स्वरूप सिंह से होती है। चौधरी बाहर से बहुत बड़े जमींदार लगते हैं। उनकी बातों और रहन सहन से ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है। वह चाहते हैं कि राजू उनकी बेटी सावित्री से शादी करे। पहली नजर में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन रात में सावित्री खुद राजू को सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसके पिता अब कंगाल हो चुके हैं और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। यह दृश्य फिल्म का बहुत अच्छा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ सावित्री का सच्चा और ईमानदार स्वभाव सामने आता है। वह चाहती तो झूठ बोलकर शादी कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। राजू इस सच्चाई को सुनने के बाद भी सावित्री से शादी कर लेता है। यहाँ फिल्म एक बहुत अच्छा संदेश देती है कि रिश्ता पैसे से नहीं, इंसानियत से बनता है। आज के समय में भी यह बात उतनी ही सही लगती है। राजू और सावित्री की शादी के बाद कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चौधरी शोभा के लिए श्याम का रिश्ता तय कर देते हैं। श्याम पढ़ा लिखा लड़का है और वकील है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या सामने आती है। दहेज श्याम का पिता भगतराम बहुत लालची आदमी है। वह पैसे के बिना रिश्ता नहीं करना चाहता। चौधरी उससे 15,000 रुपए दहेज देने का वादा कर देते हैं। फिल्म यहाँ समाज की बहुत बड़ी बुराई दिखाती है। उस समय दहेज की वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब होती थी। असल में आज भी यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शादी के समय गोविंद चाल चलता है। वह भगतराम के कान भर देता है और माल खराब कर देता है। नतीजा यह होता है कि भगतराम अपने बेटे श्याम को शादी मंडप से उठा ले जाता है। यह दृश्य दुख देने वाला भी है और गुस्सा भी दिलाता है। एक लड़की और उसके परिवार की इज्जत को कुछ पैसों के लिए मिट्टी में मिला दिया जाता है। राजू भगतराम से बहुत विनती करता है सुनाम, लेकिन वह नहीं मानता। हालांकि श्याम दिल का अच्छा इंसान है। वह अपने पिता की तरह लालचीन ही है। वह चोरी छिपे शोभा के साथ चला जाता है ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद न हो। यहाँ से कहानी गांव से निकलकर शहर की तरफ पहुंचती है। श्याम और शोभा बंबई चले जाते हैं। इसी बीच गोविंद गांवों में अफवाह फैला देता है कि शोभा भाग गई है। फिल्म यहाँ समाज की एक और सच्चाई दिखाती है। लोग बिना सच्चाई जाने बातें फैलाने लगते हैं। किसी लड़की के बारे में अफवाह फैलाना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। शोभा और उसके परिवार की इज्जत पर सवाल उठने लगते हैं। श्याम अपने पिता से बचने के लिए पागल होने का नाटक करता है। राजू और शोभा डॉक्टर और नर्स बनकर उसका इलाज करने का नाटक करे। हिस्सा बहुत मजेदार है। यहाँ हल्का हास्य देखने को मिलता है। पुरानी फिल्मों में यही खूबी थी कि वे गंभीर कहानी के बीच भी हंसी के पल डाल देती थीं ताकि दर्शक बोझ महसूस करे। शत्रुघ्न सिन्हा का अभिनय इस हिस्से में काफी मजेदार लगता है। उनकी शैली अलग ही असर छोड़ती है। उनके संवाद और चेहरे के भाव कई जगह दर्शकों को हंसा देते हैं। समय बीतता है और शोभा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अफवाहें खत्म नहीं होती। गोविंद फिर चाल चलता है। वह चाहता है कि श्याम की शादी उसकी बेटी बसंती से हो जाए। यह किरदार फिल्म का सबसे चालाक और स्वार्थी इंसान लगता है। उसे रिश्तों या भावनाओं से कोई मतलब नहीं, अपना फायदा दिखता है। इधर चौधरी बसंती की शादी उसके प्रेमी बालम से करवाना चाहते हैं, लेकिन गोविंद जबरदस्ती उसे वापस ले आता है।
फिल्म यहाँ यह दिखाती है कि कई बार माँ बाप बच्चों की खुशी से ज्यादा अपनी जिद को महत्व देते हैं। ये चलकर श्याम का पागलपन वाला नाटक भी खुल जाता है। भगतराम अपने बेटे तो दबाव डालता है कि वह बसंती से शादी करे, लेकिन श्याम साफ मना कर देता है। वह अपने पिता की दौलत भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ एक बेटा सही बात के लिए अपने पिता के खिलाफ। पुरानी फिल्मों में ऐसे दृश्य बहुत असर छोड़ते थे क्योंकि उनमें रिश्तों और नैतिकता की लड़ाई दिखाई जाती थी। अंतमिन चौधरी और बालम सच्चाई सामने लाते हैं और गोविंद की चाल सबके सामने आ जाती है। फिकतरामक वो अपनी गलती का एहसास होता है। फिल्म में खुशहाल मोड़ लेती है और परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। अब अगर पूरी फिल्म को ध्यान से देखा जाए तो यह सिर्फ एक हास्य फिल्म नहीं है, इसके अंदर कई सामाजिक बातें छिपी हुई है। सबसे पहली बात दहेज की है। फिल्म बहुत साफ तरीके से दिखाती है कि दहेज इंसान को कितना गिरा सकता है। भक्तराम सिर्फ पैसे के कारण अपने बेटे और एक लड़की की जिंदगी खराब करने पर उतर आता है। दूसरी बात समाज की अफवाहों की है। जब शोभा के बारे में झूठी बातें फैलती है तब कोई सच जानने की कोशिश नहीं करता है। आज भी होता है, लोग जल्दी फैसला सुना देते हैं। तीसरी बात परिवार और जिम्मेदारी की है। राजू जैसा भाई हर दौर में आदर्श माना जाएगा। वह अपनी बहन के लिए खुद की खुशियां पीछे रख देता है। जितेंद्र ने राजू के किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। उनकी सादगी और परिवार के लिए चिंता बहुत असली लगती है। उस दौर में उनका अभिनय बहुत स्वाभाविक माना जाता था और इस फिल्म में भी वही बात दिखाई देती है कि ने सावित्री किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। उनका किरदार शांत है लेकिन मजबूत भी है। वह बोलने से डरती नहीं। फिल्म का संगीत भी इसकी बड़ी ताकत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहानी के हिसाब से मधुर गाने दिए। पुरानी फिल्मों में गाने सिर्फ समय भरने के लिए नहीं होते, वे कहानी का हिस्सा होते थे। इस फिल्म में भी गाने माहौल को और अच्छा बनाते हैं। अगर निर्देशन की बात करें तो एलवी प्रसाद ने कहानी को बहुत संतुलन के साथ पेश किया है। फिल्म में हास्य भी है, भावनाएं भी हैं और सामाजिक संदेश भी। सब कुछ मिलाकर कहानी आगे बढ़ती है। अब अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो सबसे बड़ी खूबी इसकी पारिवारिक भावना है। फिल्म देखने पर पुराने समय के परिवार याद आते हैं जहां लोग एक दूसरे के लिए जीते थे। दूसरी खूबी इसका हास्य है। फिल्म बिना फूहड़ता के हंसाती है। आज की कई हास्य फिल्मों में जबरदस्ती का मजाक होता है, लेकिन यहाँ परिस्थितियों से हंसी पैदा होती है। तीसरी खूबी अभिनय है। सभी कलाकार अपने किरदारों में अच्छे लगे हैं। चौथी खूबी फिल्म का संदेश है। ये फिल्म दहेज, झूठी शान और अफवाहों के खिलाफ बात करती है। पांचवी खूबी इसका सरलपन है। कहानी समझने में आसान है और हर उम्र का दर्शक इससे जुड़ सकता है। अब अगर कमियों की बात करें तो कुछ जगह फिल्म लंबी लगती है, कुछ दृश्य छोटे हो सकते थे। दूसरी कमी यह है कि कई जगह कहानी बहुत नाटकीय हो जाती है। आज के दर्शकों को कुछ घटनाएं ज्यादा फिल्मी लग सकती है। तीसरी बात यह कि कुछ किरदारों को और गहराई दी जा सकती थी। गोविंद का किरदार पूरी तरह बुरा दिखाया गया है। उसके अंदर की वजहों को ज्यादा नहीं दिखाया गया। फिर भी उस दौर की फिल्मों में ऐसे सीधे किरदार आम बात थे। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि बिना भारी भाषण दिए समाज की बुराइयों पर चोट करती है। दहेज जैसी समस्या को हास्य और भावनाओं के साथ दिखाना आसान काम नहीं था, लेकिन फिल्म यह काम अच्छे तरीके से करती है। फिल्म में गांव और शहर दोनों का माहौल दिखाया गया है। गांव की सादगी और शहर की भागदौड़ दोनों अलग महसूस होते हैं। संवाद भी बहुत सरल है। यही वजह है कि फिल्म आज भी पुरानी नहीं लगती। पुरानी फिल्मों का एक अलग ही आकर्षण होता है। उनमें रिश्तों की गर्माहट होती थी। शादी के बाद भी उसी दौर की ऐसी फिल्म है जिसे परिवार के साथ बैठकर आराम से देखा जा सकता है। फिल्म ये भी सिखाती है कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, पैसे से नहीं। अगर इंसान के अंदर लालच आ जाए तो वह अपने ही बच्चों की खुशी छीन लेता है। भगतराम इसी सोच का उदाहरण है, लेकिन अंत में उसे भी अपनी गलती समझ आती है। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। यहाँ बुराई का अंत सिर्फ सजा से नहीं बल्कि समझदारी से होता है। शादी के बाद उन फिल्मों में से है जो हंसाते हंसाते जिंदगी की सच्चाई बता जाती है। इसमें प्यार है, परिवार है, त्याग है और समाज के लिए संदेश भी। अगर कोई पुरानी साफ सुथरी और भावनात्मक हास्य फिल्म देखना चाहता है तो ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। ये फिल्म बहुत तेज नहीं चलती, लेकिन धीरे धीरे दिल में जगह बना लेती है। आज के समय में जहां रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, वहां ऐसी फिल्में परिवार की अहमियत याद दिलाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि शादी के बाद एक मनोरंजक, भावुक और सामाजिक संदेश देने वाली अच्छी पारिवारिक फिल्म है।
इसमें कुछ कमियां जरूर है, लेकिन इसकी सादगी, अभिनय और भावनात्मक जुड़ाव उन कमियों को छोटा बना देते हैं। यह फिल्म सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज को समझने के लिए भी देखी जा सकती है।